Perfect. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all for this Erasmus Mundus guidance session। और आज के इस सेशन की हमारी स्पीकर हैं मिस लाइबा समीन, जो कि Erasmus Mundus स्कॉलर हैं अभी करंटली एक्वाइज के प्रोग्राम में। और उनकी जो बैचलर्स थी वो यूनिवर्सिटी युवास से है इन द बीएस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। और उसके बाद इन्होंने इंटर्नशिप्स की इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और देन आफ्टर इंटर्नशिप वहीं पे माशाल्लाह इनको जॉब ऑफर हो गई। और देन उसके बाद ये एक हाईली हाईली दुनिया में सबसे मशहूर स्कॉलरशिप पर जो है वो पढ़ रही हैं, और बल्कि माशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो आफ्टर द सेशन हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शेयर करेंगे, आप वहाँ पे भी जो है ना इनकी प्रोग्रेस देख सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइबा आपसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो जैसा कि हमजा ने बताया कि आई एम लाइबा समीन और मैंने 2022 में ग्रेजुएट हुई हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस और मेरी बैचलर जो है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में है। एंड ड्यूरिंग माय 8th सेमेस्टर मैंने अपनी इंटर्नशिप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में की है। एंड आफ्टर दैट जो है मुझे वहीं पर जॉब ऑफर हो गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। And after that I started applying to various programs of Erasmus and also various scholarships. Erasmus के अंदर apply किया था मैंने, and there were many other scholarships as well, like there is another scholarship for women, British Council scholarship for women in STEM, जो कि जितने भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर वुमेन को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एज वेल। और उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स देते हैं। उनके अंदर मैंने अप्लाई किया था। आफ्टर दैट आई अप्लाई टू ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप एज वेल एंड सम अदर Italian scholarships as well. And after that, after getting selected into Erasmus, I got selected in British Council as well. Then I got the interview call from Brunei as well. And then the Italian scholarship I applied, I got some like the admission letters from that as well. एंड आफ्टर दैट जो मैंने लास्ट में अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, देन मैंने एक्वाएच को सेलेक्ट किया था। एंड सो वी विल स्टार्ट विद अवर स्लाइड्स। पर पहले ये इरास्मस मंडस है क्या? बेसिकली इरास्मस मंडस जो है वो यूरोप की सबसे जो टॉप स्कॉलरशिप है ना वो है। और बेसिकली ये जो है ना ये मल्टी डिसिप्लिनरी, यू कैन से इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर एक क्लास है और उसके अंदर सिर्फ वेटनेरियंस बैठे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से लोग एक क्लास में आते हैं ताकि, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही एरास्मस का ये है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी से लोगों को सेलेक्ट करें, और उनको सेलेक्ट करके जो लोग हैं वो उस जो भी सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हमारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उनको जो है सॉल्व करने में हेल्प करें। जिस तरह अब प्रोग्राम्स है, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम जो है ना जितना मुझे पता है सब मल्टी डिसिप्लिनरी ही है एरास्मस के। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक आइडो है। अब आइडो प्रोग्राम में इन्फेक्शियस डिजीज एंड वन हेल्थ, उसके अंदर वेटनेरियंस भी हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट में, उधर बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, उधर फूड टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं, और वो सब लोग में इधर मेडिकल वाले भी हैं। एंड वो सब लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इन द एंड यही है कि जो भी इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं उनको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह हम लोगों ने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये एरास्मस मंडस है और यूरोप की स्कॉलरशिप है। उसके बाद हमजा कैन यू गो फॉरवर्ड? ओके देन जो है हम लोग जो है एरास्मस मंडस का जो मेन जो कैटलॉग है, एरास्मस मंडस कैटलॉग आप गूगल पे सर्च करो, एंड देन दिस वन जो कि इस टाइम स्लाइड्स पे आ रहा है, ये बेसिकली जो है उसका कैटलॉग है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। एरास्मस बेसिकली जो है इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जितने भी मास्टर प्रोग्राम है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर जब एरास्मस के कैटलॉग में आपको बता देते हैं कि इसमें हर साल जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है ना वो लॉन्च होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो इस साल प्रोग्राम चल रहा है वो नेक्स्ट ईयर भी हो। हर जो प्रोजेक्ट है वो कुछ साल की फंडिंग लेकर आता है, और फिर जितने साल की वो फंडिंग आती है उतने साल तक वो प्रोजेक्ट चलता है। उसके बाद अगर उसे फंडिंग मिले देन इट गोज़, अदरवाइज़ वो वहीं पे प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट भी बेसिकली यूरोपियन यूनियन ही प्रोवाइड करता है, जिनको
फंडिंग देता है ताकि वो लोग ये मास्टर प्रोग्राम करवाएं और उसके अंदर डिफरेंट रिसर्च वगैरह और जितनी भी इस टाइम रिसर्च बेस्ड चल रही है वो सब इन्हीं प्रोग्राम्स के जरिए जो है ना रिसर्च चल रही है। उसके बाद ये जो इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और ये जो पहली जो लाइन है मतलब जिस तरह लिखा हुआ है एमएससी इन स्मार्ट सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये बेसिकली जो है आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा। उसके नीचे वेबसाइट दी होती है हर प्रोग्राम की, इसी तरह जो है वो वेबसाइट दी होगी, उसके नीचे वेबसाइट एंड देन प्रोजेक्ट लोकेशंस के वो जो भी प्रोग्राम है उसकी लोकेशंस क्या है। जो इरास्मुस है वो आप एक जगह पे नहीं करते, ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हर सेमेस्टर जो है वो न्यू न्यू जगह पर कर रहे हो, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट लोकेशंस आपको बता देते हैं, आपको वेबसाइट दे देते हैं, आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे देते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितनी देर तक चल रहा है, और फिर उसके बाद वेबसाइट, और वेबसाइट जो है वो मेन जो वेबसाइट है उस पे जाकर आपने अप्लाई करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक जगह पे इरास्मुस के लिए अप्लाई कर रहे हो, और हर प्रोजेक्ट डिफरेंट है और हर प्रोजेक्ट के लिए आपको डिफरेंटली अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये एसीस का प्रोग्राम है, ये उसी इरास्मस के जो कैटलॉग के अंदर ये भी एक प्रोजेक्ट है एसी स्टार का। इट्स अबाउट द एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। दिस प्रोग्राम इज बेसिकली आल्सो रिलेटेड टू एक्वाकल्चर एज वेल। एंड देन यू गो टू द प्रोजेक्ट वेबसाइट। उसके बाद जो है सब कुछ जो भी डिटेल्स होती हैं एवरीथिंग जो है वो उसी के ऊपर आपको सब कुछ वेबसाइट के ऊपर मिलता है। लाइक आप होम पेज पे जाओगे, आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होंगी, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से वो लॉन्च हुआ हुआ है। लाइक फिर आप प्रोग्राम, उसके ऊपर आप अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो उसमें प्रोग्राम आपको प्रोग्राम की डिटेल देगा, देन आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देगा कि इधर से आपने अप्लाई करना है। लाइक एवरी सिंगल थिंग जो है वो पूरी वेबसाइट पे रिटर्न होती है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। सबसे सिंपलेस्ट, अगर मैंने आज तक किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो सबसे सिंपलेस्ट जो स्कॉलरशिप का था ना, सारा जो प्रोसेस था वो सबसे एरास्मस का सबसे इजी था। उसके बाद आपको फीस और स्कॉलरशिप भी बता देगा कि अगर आपने सेल्फ फंडेड पे जाना है तो उसकी कितनी फीस है, स्कॉलरशिप पे आपने जाना है तो आपको कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह आपको लुमेनाई बता रहे हैं, इस तरह आपको सारी डिटेल्स, एवरी सिंगल डिटेल वो आपको जो ना वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। वो और आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हर एवरी सिंगल थिंग। बस आपने हर प्रोजेक्ट के जहां भी आपने अप्लाई करना जो आपको अच्छा लगता है उसके आप प्रोजेक्ट पे जाते हो, उसकी वेबसाइट पे जाते हो, और वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसके डिफरेंट देख लेते हो कि उसके क्या वो प्रोग्राम है और वो आपके इंटरेस्ट से मैच करता है या नहीं करता। नेक्स्ट वन। देन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स, जो कि हम सबको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स का ही होता है कि हम बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। इरास्मुस अब तक अगर हम सारी ओवरऑल देखा जाए तो इरास्मुस पूरे यूरोप की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि आपको जो है बहुत अच्छा स्टाइपेंड देती है, लाइक वेरी हैंडसम अमाउंट। अगर हम जो है इरास्मुस के जो पहले जो बेनिफिट प्रोवाइड होता था उसमें ये इसका बेसिकली जो मेरे प्रोग्राम के अंदर अभी भी पुराना वाला चल रहा है मेथड, जिसके अंदर जो है वो ईयरली जो है वो 3000 जो है वो ट्रैवल का, क्योंकि ये मोबिलिटी वाला होता है, हर सेमेस्टर आप न्यू जगह पढ़ रहे हो तो वो आपको मोबिलिटी के पैसे देते हैं, वो आपको ईयरली 3000 यूरो देते हैं आपको मोबिलिटी के, वो फिर आपको इंस्टॉलेशन के 1000 यूरो देते हैं, मतलब वो वन टाइम होता है। एंड देन आपको हर मंथ 1000 करके आपको 24 मंथ्स के 24,000 यूरो इस तरह मिलते हैं। एंड देन नेक्स्ट ईयर आपको अगेन ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन। देन आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप हर जो प्रोजेक्ट, मतलब हर जो आपका सेमेस्टर है ना वो आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आपका एक कंट्री पहला सेमेस्टर फ्रांस है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका किसी और कंट्री में होगा, और इस तरह करके आपके हर सेमेस्टर जो है ना वो डिफरेंट होता है। लाइक एटलीस्ट जो मिनिमम है ना, मिनिमम जो है ना वो आपकी 3 यूनिवर्सिटीज जो है ना वो सब मिलके आपका जो प्रोग्राम है ना उसको कर रही होती हैं। नेक्स्ट वन। देन डॉक्यूमेंटेशंस। अब जो इरास्मस का प्रोग्राम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके सब जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उन सब के प्रोजेक्ट की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, और हर प्रोग्राम जो भी वो ऑफर कर रहा होता है और उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। लाइक अगर अगर एक प्रोग्राम है जो उसकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट होंगी, और ये चीज जो है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे ये सब डिपेंड करेंगे कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। और ये चीज के फिर इंटरव्यू होगा या फिर उसका प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का, एवरी सिंगल थिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। अगर मैं लाइक जस्ट टू सिंप्लीफाई कि मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं तो मेरे प्रोग्राम के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे, लाइक था डिग्री था, ट्रांसक्रिप्ट था, उसके अलावा जो था सीवी थी, लेटर ऑफ मोटिवेशन था,
पासपोर्ट था एंड आइल्स था, दैट्स इट। लाइक फॉर माय मेरे प्रोग्राम के लिए इतना कोई खास चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी, कोई इंटरव्यू भी नहीं था। लाइक सिर्फ जो थी सिंपल डॉक्यूमेंट्स में करना होता है और बस फिर सिलेक्शन ईमेल या रिजेक्शन ईमेल आते हैं। बट अगर आप दूसरे प्रोग्राम्स में देखो, जिसमें मैंने आइडो में अप्लाई किया था, तो उसके अंदर पहले एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हुआ था, पहले एप्लीकेशन सारी फिल करते और एप्लीकेशन में काफी कुछ था। बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है आपको, रेजिडेंस कार्ड देना होता है, उसके अलावा फिर आपको ऑनलाइन जो टेस्ट देना होता है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के बाद फिर आपकी उन टेस्ट की बेस के ऊपर 100 लोग जो है उस टेस्ट की बेस पे 100 लोगों की इंटरव्यू की कॉल आती है, 100 लोग सिलेक्ट होते हैं। फिर उन 100 लोगों में से 24 लोग सेलेक्ट होते हैं फॉर द मेन को हार्ट जो है उसका बनता है। तो इस तरह और इसी तरह अब एक और प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर था, मैंने देखा था कि आपको एक वीडियो शूट करके फिर भेजनी होती है और उस वीडियो के अंदर आप जो अपनी सारी बताते हो, खुद शूट करते हो अपनी सेल्फ वीडियो। तो एवरी प्रोग्राम डिफर डिफर कर रहा है। तो इसके लिए कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आप वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात कर लें, रेजिडेंस परमिट की, रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट परमिट, सॉरी, रेजिडेंस what सर्टिफिकेट। residence, sorry, now we only know about the residence permit की इधर तो पड़ी होती है बस। जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, उसके बहुत सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रेजिडेंस जो है ना, ये कार्ड कुछ भी नहीं है, आप सिंपली खुद उसको जो है ना, खुद उसको आपने टाइप करना होता है। आप उसके ऊपर कोई लोगो लगा लो, बहुत सारे जो है ना, आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे, इतने सारे फॉर्मेट पड़े होते हैं। आपने उसका खुद ही प्रिंट आउट करना होता है और आप अपने एरिया के यूनियन काउंसिल में जाते हो। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपने ये प्रूव करना होता है कि आप इतने ड्यूरेशन एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए, कि आपने ये प्रूव करना होता है कि आप 5 इयर्स, पिछले 5 साल के अंदर जो है ना, आप पाकिस्तान में ही थे, आप बाहर नहीं गए हो। और ये चीजें क्यों चाहिए होती है रैसमस में, ये इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने आपका जो ये जो आपके बेनिफिट्स होते हैं ना, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी उस पे डिपेंड करता है। वो आपकी ये चीज़ पहले वो देखेंगे, प्रूफ देखते हैं कि क्या आप वाक़ई पाकिस्तान से हो और आप वहाँ पे पिछले इतने साल से रह रहे हो, इस वज़ह से उनको ये प्रूफ चाहिए होता है। बिकॉज़ इरास्मस के अंदर डिपेंड करता है, अगर आप जो हो पाकिस्तान से अगर नहीं होगे, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूरोप से हो, जो यूरोप यूरोप के स्टूडेंट्स होंगे, जो इरास्मस के अंदर सेलेक्ट होते हैं, उनको 3000 अलाउंस नहीं मिलता। तो ये बेनिफिट्स के ऊपर होता है, इन्फ्लुएंस करता है। इस वज़ह से उनको पहले ये प्रूफ चाहिए होता है कि क्या आप वाक़ई पाकिस्तान से हो क्या और पाकिस्तान में रह रहे थे। और इसके लिए सिर्फ़ आपको खुद ही करना है और आप जाके उसके स्टैम्प लगवा लेते हो और साइन लगवा लेते हो, दैट्स इट, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा जो है ओके, नेक्स्ट वन। उसके अलावा सीवी कैसे क्राफ्ट करनी है, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो 2 है ना, उनमें से एक सीवी है, जिसको जो आपका सारा जो इरास्मस का कह लें कि आपका जो सारा इरास्मस है ना, वो उसके ऊपर बेस्ड हो रहा है कि आपको सीवी क्राफ्ट करनी आती है, आपको एलएम क्राफ्ट करना आता है। अब सीवी सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि सीवी को किस तरह से क्राफ्ट करना है, किस तरह से उसकी हेडिंग्स होती हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको पता ही नहीं है कि शायद जो मेरे लिए वर्क किया वो हमज़ा के लिए वर्क नहीं किया होगा, जो हमज़ा के लिए वर्क किया वो मेरे लिए वर्क नहीं किया होगा। सबकी हमारी सीवीज़ डिफरेंट है। ये आपकी एक अपनी जो है ना, मुझे लगता है क्रिएटिविटी होती है, जिससे आप अपनी लाइफ़ को, अपने काम को, अपने प्रोफ़ेशन को किस तरह से प्रेज़ेंट करो, किस तरह प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में करो। यूजुअली इरास्मस जो है वो यूरोपास जो है ना फ़ॉर्मेट, वो ही रिकमेंड करता है। लाइक अगर आप वेबसाइट्स भी देखोगे इरास्मस के, तो उसके ऊपर यूरोपास ही वो बोलते हैं और आपको यूरोपास ही बनाना चाहिए। इट्स वेरी ईज़ी। यूरोपास के अंदर यूरोपास की आप वेबसाइट पे जाते हो और यूरोपास का ऑलरेडी जो है ना, वो आपको उसी के ऊपर जो है सारी अपनी डिटेल्स डालनी होती है और आपको सीवी बना के दे देता है। इट्स द ईज़ीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपनी सीवी के, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप हेडिंग्स क्या दी थी, तो मेरी जो हेडिंग्स थी वो मैंने सबसे पहले जो था, जो सबसे पहले था अपनी कुछ डिटेल्स डाली थी, लाइक लाइक कि नेशनैलिटी क्या है, आप अपना एड्रेस डाल दो, आपका कंट्री क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और आपका अगर तो आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप वो डाल दो। ये उनकी हेल्प करेगा कि अगर वो आपका लिंक्डइन देख लें, उससे भी आपको वो बता सकते हो, मतलब वो देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या आपके प्रोफ़ेशन है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं डालोगे अपने सीवी के अंदर, तो वो आप लिंक्डइन अपना डाल सकते हो ताकि वो आपके देख सकें कि आपने कहाँ-कहाँ, कब-कब, क्या-क्या काम किया हुआ है, कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स, क्योंकि मोस्टली हम लिंक्डइन पे अपने सर्टिफ़िकेट्स अपलोड करते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और लिंक्डइन को इस तरह यूज़ करना चाहिए। यानी इस टाइम हमारे कंट्री में इतना लिंक्डइन नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन यूरोप में आके ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप लिंक्डइन आपको इतना हेल्प आउट करता है पीएचडीज़ और जॉब के लिए, और आपको किस तरह अपने लिंक्डइन को हर टाइम अपडेट करते रहना चाहिए।
उसके बाद जो है सबसे पहले जो मैंने फिर अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डाली थी, उसके बाद मैंने मेरा जो पहला था मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस डाले थे, और सीवी हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है कि जो आप रिसेंट कर रहे हो वो मोस्ट रिसेंट आना चाहिए। अगर आपकी वर्क एक्सपीरियंस रिसेंट है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिसेंट आना चाहिए। अगर आपका जो है आपकी एजुकेशन रिसेंट है तो आपका एजुकेशन फर्स्ट आनी चाहिए। तो मेरा पहला जो था मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस डाला था, देन मैंने अपनी एजुकेशन डाली थी सेकंड पे, थर्ड पे मैंने अपना टेक्निकल स्किल्स डालते। कुछ लोग टेक्निकल स्किल्स नहीं डालते, बट आई थिंक टेक्निकल स्किल्स डालने ज़रूरी है कि आपको आता क्या है, स्पेशली बायोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि इस टाइम पे जितनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अगर आपको वो करनी आती है आप उसमें डाल लो, लाइक एलिजा, पीसीआर। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस तरह फ्लो साइटोमेट्री इस टाइम यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूली फ्लो साइटोमेट्री पे इतना ज़्यादा काम चल रहा है, और अगर पाकिस्तान से किसी को फ्लो साइटोमेट्री आती है तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस बच्चे को नहीं सेलेक्ट करेंगे। फ्लो साइटोमेट्री आती है, इस तरह आपको टेक्निकल स्किल जो आपने अपनी डिग्री के दौरान सीखी है 5-6 वो आप डाल दो, जो आपको बहुत अच्छी आते हैं या आपने अपने वर्क के दौरान सीखी हैं। उसके अलावा फिर आप अपने मैंने थर्ड पे टेक्निकल स्किल्स डाले थे, फोर्थ पे मैंने डाला था अपना कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स डाले थे। उसके बाद जो है मैंने फिफ्थ पे डाला था अपना सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह की हुई हैं। फिर मैंने अपने लैंग्वेज स्किल्स डाले थे, और लैंग्वेज स्किल्स के बाद मैंने रिकमेंडेशंस डाली थी। लाइक मैंने उसको इतना ज़्यादा वो नहीं किया था, बिकॉज़ क्योंकि अब हर चीज़ प्रोग्राम पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि सीवी 2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना एलओएम 1 पेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ भी कि आपकी सीवी कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। बट फिर भी जो सीवी है वो कभी भी आपके 2 पेज से ज़्यादा एक्सटीड नहीं करनी चाहिए। लाइक हमारी कंट्रीज़ में इतना-इतना सीवीज़ में 3-3 4-4 पेज की भरते हैं। यूरोपियंस के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतनी सीवीज़ पढ़ेंगे। यहाँ आके पता चलता है कि वाक़ई उनके पास कितना टाइम होता है। हम वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं कि हम इतना-इतना सीवीज़ में लिख देंगे, हमारी और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। सीवी आप जितना उसको कर सकते हो ना कम, और कभी भी सीवी और एलएम बनाते हुए कभी भी रेपिटिशन नहीं करनी। जो आप सीवी में डिस्कस कर रहे हो, आप जो रह जाए वो आप उसको एलएम में डिस्कस कर लो। लाइक इस तरह से दोनों चीज़ें हो कि वो ना रिपीट हो रही हों, और वो आपको आपके पूरे एक प्रोफ़ेशनल करियर को, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्क्राइब कर रही हूँ। अ, मैंने ये सब पॉइंट्स डाले थे, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स आपने डाल जैसे भी आपको अच्छा लगता है, लाइक सीवी एलएम मुझे लगता है कि सिर्फ़ आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि मैंने किसी की भी सीवी एलएम नहीं देखा था अपनी बनाने से पहले। ओके, नेक्स्ट वन। देन सेकंड इम्पोर्टेंट जो है मोटिवेशनल लेटर है। मोटिवेशनल लेटर भी जो है मुझे लगता है कि ये सारी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, और इसमें सारी जो है आपके अपने आइडियाज़ आएँगे। एलएम इज़ ऑल अबाउट लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन। आपको लगता है कि अगर आप एक फॉर्मेट देख लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने लिखना क्या है। बट आई थिंक दैट ये आपकी सारी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी का एलएम देख भी लोगे, तो वो जो उसने किया अपनी लाइफ में, आपकी तो वो एजुकेशन भी नहीं है, आपका तो वो एक आपकी वो लाइफ जर्नी है ही नहीं है। Uh, like somebody is asking which scholarship are you talking about? Oh my God. हद हो गई है। Okay, इन्होंने sorry. शायद लेट ज्वाइन किया होगा। Sorry. Okay, so where was I? LM. So it's all about your creativity. अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अब ये भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करती है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो जो है ये उसके अंदर क्वेश्चनिंग होती है, लाइक वो आपको एलएम नहीं क्राफ्ट करने के लिए देते, वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, और इस तरह से वो होते हैं। जिस तरह एसी स्टार भी अभी-अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो एसी स्टार था। एसी स्टार जो था उसके अंदर जो था डिफरेंट क्वेश्चंस देते हो, और आप हर क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होते हो। और जिस तरह अगर मेरा एक्वाएज का था, और हम तो हमें पूरा 1 पेज का लेटर बनाना पड़ता है, और हमारे वो उसके ऊपर था लिखा हुआ कि आपने सिर्फ़ 1 पेज का ही आपका होना चाहिए, जो आपका लेटर है। तो ये भी जो है सब चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स में बताई होती हैं कि कितनी सीवी होने चाहिए, और लेटर ऑफ मोटिवेशन की भी सब रिक्वायरमेंट जो है ना वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। और लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर आप अपनी पहले जर्नी बताते हो, आप हो कौन हो? आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था? उसके बाद आपने आपकी मोटिवेशन कि आपने यही प्रोग्राम क्यों करना है? अगर मैंने एक्वा एच में अप्लाई किया है, तो मैंने जो एक्वा एच ही क्यों करना है? क्या मेरी ऐसी चीज़ है जो उनको बेनिफिट दे सकती है? उसके बाद आप अपने रिसर्च आइडियाज़ डिस्कस करते हो, अगर आपके पास हैं कोई। ये भी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, एक अच्छे लेटर ऑफ मोटिवेशन को क्राफ्ट करने के लिए, कि आप ये बता सको कि आपकी जो लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या है उस प्रोग्राम के लिए।
उसके बाद आपने अगर आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं उस प्रोग्राम को रिलेटेड आप वो डिस्कस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं डिस्कस करते वो ये है कि ना आपने ये बताना है कि जो कल्चरल एक्सचेंज है, क्योंकि आप यूरोप में आ रहे हो तो आपको एक कल्चरल एक्सचेंज मिलेगा। एक अब इरास्मुस जो है वो वाहिद एक स्कॉलरशिप है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज होता है कि एक क्लास से पूरे वर्ल्ड से लोग आए होते हैं। हर कंट्री से 1-1 2-2 लोग आए होते हैं और आप एक जगह पर एक क्लास में पूरी दुनिया के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बार बतानी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप वो इस एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सको या वो जो एक्सचेंज है आप उसके अंदर अडैप्ट कर सको, बिकॉज़ इट्स हार्ड टू अडैप्ट। उसके अलावा जो है एलओएम के अंदर और क्या चीज़ें आती हैं एंड देन आप जो है उसको फिर कंक्लूड कर देते हो। और इसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि एलओएम का कोई फॉर्मेट होता है। पता नहीं क्यों सबको लगता है कि एक फॉर्मेट होता है, हम फॉर्मेट देखेंगे और लिख लेंगे। मैंने कोई फॉर्मेट नहीं देखा था। इट्स ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी। हाँ, आप इस तरह से देख लो कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अच्छा इसमें लिखना क्या है, आप कुछ सैंपल्स देख लो। लेकिन वही बात है कि वो सैंपल्स आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेंगे। आप एक अपनी क्रिएटिविटी लिखो कि अच्छा ये है, ये मेरा ये मेरे एजुकेशन थी, मैंने ये किया, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। लाइक इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ एंड योर गोल्स। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, इसके अलावा जो है अब मैं एक्वा-एच के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करूँगी कि एक्वा-एच जो था, जो मेरा प्रोग्राम है, इसके बारे में ये है कि इसका जो पहला प्रोग्राम जिसका पहला जो क कंट्री है बेल्जियम है और बेल्जियम के अंदर गेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि गेंट के अंदर है। उसके बाद जो है हमारा जो उसके बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 3 डिफरेंट जो है ना स्पेशलाइज़ेशन होती हैं। अब इरास्मस के मोस्टली प्रोग्राम्स में इस तरह होता है कि डिफरेंट जो है ना वो स्पेशलाइज़ेशन का पाथवे होता है कि आप लोग जो हो वो डिफरेंट जो है ना पाथ्स के ऊपर जाते हैं। जिस तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्पेन एंड नीदरलैंड्स, और तीनों जो हैं वो डिफरेंट में स्पेशलाइज़ करवा रहे हैं। जिस तरह जो नीदरलैंड्स पाथवे है वो डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ में करवा रहा है। स्पेन वाला करवा रहा है एनिमल फिजियोलॉजी एंड हेल्थ में और नॉर्वे इकोसिस्टम एंड हेल्थ में। और आप एलएम के अंदर मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर मोबिलिटी होती है और वो पूछते हैं कि आपने कौन-सा जो है ना सिलेक्ट करना है और जो सिलेक्शन किस बेस पे करनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको पसंद कौन-सा सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट की बेस पे और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, अगर आपने सेटल होना है। तो उसकी बेस के ऊपर आप जो सेलेक्ट करते हो कि अच्छा मुझे ये वाले कंट्री सेलेक्ट करना है, वो भी आप एलएम के अंदर डिस्कस कर सकते हो कि मुझे इस तरह के इसमें इंटरेस्ट है। जब मेरे केस के अंदर मुझे अपने बैकग्राउंड की वजह से जो था वो डिज़ीज़ प्रिवेंशन, मेरा बैकग्राउंड ऑल अबाउट डिज़ीज़ प्रिवेंशन था और मैंने उसको डिस्कस किया एंड आप उसकी बेस के ऊपर भी कर सकते हो। अच्छा, एंड देन हमारे डिफरेंट होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो है वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो फिर तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम मास्टर्स के बाद की बात करें कि लाइक यूरोप के अंदर जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, इरास्मस जो है वो आपको मोस्टली स्कॉलरशिप, अगर आप देखो, अगर आप इवन आप जो एचएससी की स्कॉलरशिप्स देख लो या कॉमनवेल्थ वगैरह की देख लो, इवन व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूएस स्कॉलरशिप? फुलब्राइट। फुलब्राइट, इवन वी सॉरी, इवन इफ यू सी फुलब्राइट एज़ वेल, तो उसके अंदर मैंडेटरी होता है कि आपने वापस पाकिस्तान आना है। तो इरास्मस का सबसे बड़ा मेन जो मुझे बात अच्छी लगती थी ना, वो ये कि यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपके इरास्मस हुआ, आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और यूरोप के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है ढूँढना, लाइक इतनी ज़्यादा, और आप अपने वीज़ाज़ एक्सटेंड कर सकते हो। वीज़ा एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा आसान है, लाइक नीदरलैंड्स आपको फ्री वर्क वीज़ा एक्सटेंशन देता है, आपको फ्रांस देता है। इस तरह और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री वीज़ा एक्सटेंशंस देता है। लाइक इरास्मस आपको कभी भी किसी भी जो हमारे जो हमें जो रूल्स मिलते हैं उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि हमारे पे मैंडेटरी है कि हमने अपने वापस कंट्री जाना है। हम इरास्मस के बाद वी आर फ्री कि हम कहाँ पे भी रहना चाहें। हमें वर्क वीज़ा एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, पीएचडी मिल जाती हैं, जॉब मिल जाती हैं एंड इट्स लाइक वेरी ईज़ी। आई थिंक मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा कुछ रह नहीं गया जो मैंने नहीं डिस्कस किया। ये काइंडली जिनके क्वेश्चंस है ना वो अपने हैंड रेज कर लें ताकि हम वन बाय वन आप लोग को अनम्यूट करते हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन से ले लें। हाँ, चलें, चल। बिकॉज़ क्वेश्चनिंग विल मोर हेल्प। या अवैस देखो, जमील। यहाँ यहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं, कैन यू प्रोवाइड योर सीवी? बस यही रीज़न है कि ये अस्सलाम पाकिस्तान वालेकुम। से बाहर नहीं निकल सकते। अस्सलाम वालेकुम मैम सर। वालेकुम एक्चुअली मैम सलाम। मेरे दो वालेकुम क्वेश्चन है सलाम। यहाँ पे इसके हाँ जी। रिलेटेड। पहला ये है कि जो हमने लास्ट डिग्री की हुई हो, जैसा कि मैंने बीएस हाँ, कंप्यूटर साइंस लास्ट डिग्री की है,
तो जो हमने कोर्स आगे सिलेक्ट करने हैं या हमने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हो, या हम फील्ड या कोर्सेज चेंज कर सकते हैं? सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट मी अगर कोई आंसर, स्टूडेंट सॉरी ऐसे। सॉरी, लेट मी आंसर दिस। सॉरी, मैं ये ओके ओके। पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया। अब मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि जो इरास्मस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स जो आप मल्टी डिसिप्लिनरी होते हो। अब मेरे केस में भी इसी तरह ही था कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो अब माइक्रोबायोलॉजी से था, जबकि मैंने अपने पूरे मेरे कोर्स, मेरे पूरे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर एक भी एक्वाकल्चर का कोर्स नहीं है, ना मैंने एक्वाकल्चर पढ़ा हुआ है। सो इट्स नॉट इरास्मस इस तरह, मुझे नहीं लगता कि इस तरह है कि आपका अगर बैचलर्स है, हाँ मैटर करता है आपकी, आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई चीज मैटर करती है। लेकिन इरास्मस में इस तरह इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो। हमारे बैच के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्वाकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है। इसी तरह हर क्लास, जैसे मैंने आइडो की एक्सप्लेन की, आइडो के अंदर हर बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। आपने आपके एलियम के अंदर आप किस तरह से बता रहे हो, जिस तरह अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, अब ये प्रोग्राम क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी फिश में है, लेकिन मैंने कभी फिश को नहीं पढ़ा, मैंने कभी श्रिम्प्स नहीं पढ़े, कभी एक्वेटिक लाइफ नहीं पढ़ी, बट आई स्टिल मेड इट। तो इट्स नॉट कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बीबीए किया हुआ है या बिजनेस पढ़ा हुआ है और उसके बाद आप एक्वाज में अप्लाई करें तो इट वॉन्ट हेल्प यू। बट ऑफ कोर्स आपकी मतलब मैटर करती है, जिसमें आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, और मोस्टली बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बायोलॉजी में करते हैं, फिर इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग में करते हैं। बट इट्स नॉट लाइक अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आप एक्वाज में अप्लाई नहीं कर सकते, आपका हो नहीं सकता है। इस तरह की कोई चीज नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स और आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी इसी तरह ही काफी सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था। अब जिस तरह मोस्टली एरास्मस के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर हैं, मोस्टली उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट के तो काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह जो है ये एक्वाकल्चर वगैरह के प्रोग्राम्स हैं। और डिफरेंट बायोलॉजी रिलेटेड जो हैं, वेटनेरियंस हैं, मेडिकल वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, सब जो है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से कोई इरास्मस की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। थैंक यू मैम। सेकंड मैम क्वेश्चन ये था, आवाज आ रही है आपको मैम? हाँ जी, हाँ जी। जी थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमने अक्सर देखा है, मैंने जज किया कि जो भी रसमस के जो स्टूडेंट वहाँ विन करते हैं स्कॉलरशिप, वो कोई ना कोई को करिकुलर एक्टिविटीज उनके पास होती हैं, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं, एक्स्ट्रोवर्ट्स वो होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स तो बेहतर हैं लास्ट डिग्री में, लेकिन वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है, मतलब उनके पास को करिकुलर एक्टिविटीज शो करवाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, और क्या ऐसे स्टूडेंट्स विन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनको ऐसे क्या करना चाहिए? एक्चुअली आई एम वन ऑफ दैट स्टूडेंट एज वेल। तो आपको इसलिए इसका जवाब इसी में है कि मेरे पास अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर किया ही नहीं इतना ज्यादा। तो इट आई डोंट थिंक सो लाइक ओके ये आपके एड ऑन करेगा, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप बायोलॉजिस्ट हो फिर भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर क्या ही आपके एक्सपीरियंस के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। लाइक मुझे भी अपने दफा यही था कि जब मेरी रिजेक्शंस आई थी, पीपल वर लाइक आपके एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग रिजेक्शंस, बट स्टिल आई मेड इट। तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई इतना बड़ा ज्यादा इफेक्ट है। आप अपने उसको बेहतर बना सकते हो। आपने अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस के अलावा आप अपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें आपको कोर्सेरा या WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और कोर्सेरा जो है, कोर्सेरा के ऊपर तो पूरे वर्ल्ड के जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, इवन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, US बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज की वो आपको सर्टिफिकेट भी देती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है। मैम तो इसमें उसके एक ऊपर चीज, जी थैंक, जी जी, इसमें एक चीज ये थी कि जस्ट कोर्सेज ही ये इस गैप को कवर कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन प्रेजेंस हम अभी से स्टार्ट कर दें तो ऑनलाइन प्रेजेंस जो होगी हमारी, चाहे वो किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, तो वो भी इसको हेल्प कर सकती है? ऑफ कोर्स आपका, आप जितना आपका अच्छा प्रोफाइल होगा वही उनके लिए बेहतर है। इट्स बेटर, बट स्टिल इट्स नॉट कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है तो आप अप्लाई ही ना करो। ओके, काइंडली इतने इतने लंबे लंबे क्वेश्चन ना पूछें। नेक्स्ट, इकरा खालिद। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Can you hear me? यस यस। Okay. लाइबा एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्वाकल्चर से ही है। मैंने मास्टर्स जो किया है वो मैंने एक्वाकल्चर से किया है, जो मेरी रिसर्च है वो फिशरीज में है, राइट। मैंने मास्टर्स कर लिया, अब मैं इरास्मस के थ्रू करना चाह रही हूँ, अगेन मैं इसमें अप्लाई करना चाह रही हूँ। जो मेरे क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे पास ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ठीक है, और जो मेरा BS का CGPA है वो 3.7 और मास्टर्स का 3.49 है, और मेरी पब्लिकेशन है 2-3, और मेरा जो ऑन कॉन्फ्रेंस में
मैंने अपना ऑब्स्ट्रैक्ट वगैरह पब्लिश करवाया हुआ है। तो अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि जो मेरा मैंने जो अपना मैं एक्वाइज में अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास आर्ट्स नहीं है, आर्ट्स में एक्चुअली मेरा जो स्कोर है वो 6 है, राइट। तो मैंने कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया, मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल इनफ रेलिवेंस है आपकी, तो हम आपको मतलब ये कंसीडर करेंगे अगर आपका रिजल्ट बाद में आ रहा है। तो अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि जो मेरा जो सीजीपी है वो मेरा मास्टर्स में 3.49 है, लेकिन बीएस में 3.7, और मेरे पास कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन बस मेरा जो मोटिवेशन है वो ये है कि मेरी रेलिवेंसी बहुत है लाइक उस सब्जेक्ट के साथ, और मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उसमें अप्लाई करूँ और वो मैं विन करूँ। तो सॉरी, क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर कोई आपके ऑनलाइन पास सॉरी अगर आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज नहीं भी हैं तो इट्स ओके। कोर्स। एक्वाएच में तो ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए भी नहीं है। एक्वाएच के अंदर तो पूरी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी नहीं मांगा हुआ कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए। आपको बस अपनी डिग्रीज चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सीवी चाहिए, एलएम चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, और एक आपको बस रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। दैट्स इट। और जस्ट अगर मैं अपना अब मैं अपना एलओएम में लिखती हूँ कि मुझे अगेन मतलब कि ये मास्टर्स करना है, तो मुझे ये समझ इट्स नहीं कि मैं उसमें फाइन। क्या रीजन हमारे करूँ। तो ये तो मैं नहीं बता सकती, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है जो आपको बतानी पड़ेगी कि आपको क्यों करना है दोबारा मास्टर्स। नहीं, आई मीन मैं सिर्फ इतना, मेरे लिए लाइक इतना काफी नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा, वो मेरे बहुत ज्यादा रिलेटेड है जो प्रोग्राम है। इज इट इनफ? या इट्स इनफ। इट्स ऑल अबाउट यू कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है और आपको क्यों करना है। ओके। और एक्वाइट में जो ये स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो लाइक डिपेंड करता है सीट्स पे, या लाइक जैसे अदर स्कॉलरशिप होते हैं वो एक एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, या सीट्स इतनी होती हैं? तो हर इसमें चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वेबसाइट पे लिखा होता है, एवरी वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि एक हार्ट के अंदर कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। ओके। और मैं अपना जो आइट्स है वो शो करवा सकती हूँ उसमें, लाइक लाइक उसमें 6 है, राइट। हमें 6.5 चाहिए, जो मेरा रिजल्ट है वो एक वीक बाद में आएगा एप्लीकेशन के। तो जो मेरा अब वाला है वो मैं शो करवा सकती हूँ? आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग। ओके। Okay, somebody is asking some information about forestry. As far as I know, Nimra, I think एक Medfor का भी प्रोग्राम है। Medfor का मुझे पता है because somebody I know is in Medfor। उसके अलावा और भी काफी सारी forestry related programs आप सर्च कर सकते हो Erasmus की कैटलॉग के अंदर। जी फॉरेस्ट तो काफी हैं। जी, मेडफोर की इस टाइम फंडिंग का इशू है, लेकिन ग्लोबल ओ हाँ, फॉरेस्ट्री ग्लोबल है। फॉरेस्ट्री भी है, यस। जी। और इवन तो काफी सारे ये लोग एग्रीकल्चर के प्रोग्राम से भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, इवन एनवायरमेंटल साइंसेस के भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हसीब। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। मैम, मैंने ना आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट माय क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू सीवी। सो मैम, अगर इरास्मस के लिए हम अप्लाई करें, सो जितना को मैंने आइडिया लिया है कि जो यूरोपास सीवी है वही मोस्टली टेम्पलेट्स यूज़ होती हैं। तो मैम, आपका क्या सजेशन है इस बारे में कि यूरोपास सीवी इज इट ओके फॉर टू अप्लाई फॉर इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप? मैंने अभी शायद ये पहले अभी शायद आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने आपको यही इसमें डिस्कस किया कि इरास्मस के लिए यूरोपासी जो है ना फॉर्मेट जो है ना वो आपको करना होता है। ठीक है मैम। बाकी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम, पहले मैंने सुना था कि इरास्मस के लिए जो मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट थी डेट वाज इस तरह की 3.3, और करंटली इस तरह इन्होंने की कोई 3.6 रिक्वायरमेंट कर नहीं दी है। होती। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई डोंट नो कि आपने कहाँ पर पढ़ा है। किसी भी कोई प्रोग्राम होगा जिस तरह मैंने इरास्मस का सुना है, उसके अंदर वो हाई सीजीपीए वालों को लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आपका सीजीपीए हाई होना चाहिए। अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीपीए की। आपका जितना मर्जी सीजीपीए है, यू कैन अप्लाई। ऑलराइट, बाकी मैम, ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है, एक्चुअली आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। सो मैं आपसे आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि मैं जो अपने आइडियाज़ हैं उसको मतलब कि किस तरह से सिंपली प्रेजेंट करूं ये लेटर ऑफ इंटेंट में, या फिर इसके लिए कोई अच्छी कोई इंग्लिश होनी चाहिए, या कोई एआई बेस्ड कोई टूल्स को हम यूज़ करके इसको लिख सकते हैं? ट्रस्ट मी, हम लोगों ने ना ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पता नहीं अलमिया के हैं या क्या है, हमने एक ना बनाया हुआ है कि इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, हमें टेंसेस आनी चाहिए, कहाँ हैज यूज करना है, कहाँ हैव यूज करना है।
यूरोप के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं, यूरोप के अंदर ये लोग इस चीज को इतना एक्सेप्ट करते हैं कि दे नो कि हमारी सबकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अगर हम अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं हम नहीं इंग्लिश में अच्छा हो सकते हैं। लेटर के अंदर इनके एजुकेशनल सिस्टम के अंदर डिपेंड ही नहीं करता कि आप इंग्लिश कैसी बोल रहे हो, एज फार एज कि अपनी बात कन्वे कर सको। हाँ, इस तरह नहीं है कि आप उनको समझ ही ना आए कि आपने लिखा क्या है, बट इधर कोई चीज मैटर नहीं करती कि आपकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। हाँ, आप यूके में अप्लाई कर रहे हो तो जरूर आपका चाहिए होगा, लेकिन इरास्मस जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज आती हैं, इधर जब उन्हें पता है कि किसी का भी जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ही नहीं है, हर बंदे की अपनी लैंग्वेजेस आ रही हैं, और यहाँ नहीं डिपेंड करता कि आपका बहुत हाई लेवल की इंग्लिश का एलएम होना चाहिए, जस्ट अपना जो है वो कन्वे किया जाए। लाइक मैं अपना लेटर मोटिवेशन जब बाद में देखती थी तो मैं कहती थी मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं, स्टिल पता नहीं मेरी सिलेक्शन कैसे हुई है। बट इंग्लिश मैटर ही नहीं करती, और एआई टूल्स को नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज यूरोपियंस इस चीज के बहुत खिलाफ हैं कि आप लोग एआई टूल्स को यूज करो, और एआई क्योंकि प्लेजरिज्म हर कोई निकाल है, तो एंड इट्स ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी कि आप अपने आपकी मोटिवेशन क्या है। एआई टूल तो आपको नहीं बताएगा ना कि आपकी क्या मोटिवेशन है, आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके मैम, मैम मेरा ना लास्ट क्वेश्चन है। मैम इरास्मस में अप्लाई करने के लिए आपको स्टडी प्लान चाहिए, मतलब ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है, डू वी नीड ऐसा रिसर्च प्रपोजल टू कुछ भी नहीं अप्लाई? चाहिए। ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, कोई कोई प्रोग्राम होगा जिसके अंदर चाहिए होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज आई नो, मैं जितनों में मैंने अप्लाई किया किसी में भी कोई रिसर्च नहीं है, इवन मेरी तो कोई रिसर्च थी भी नहीं, मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं की, तो इट्स नॉट रिसर्च डिपेंडेंट। थैंक यू मैम। Welcome. Somebody is asking, is there animal nutrition plan program? Sorry, as far as I know, इस तरह से कोई animal nutrition program नहीं है, लेकिन Equach is animal nutrition program as well। इसका जो pathway है, ये जो स्पेन वाला pathway, it's all about animal nutrition and physiology। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो। Another one is agriculture for MS। Erasmus कभी भी आपको प्लेन प्रोग्राम्स नहीं प्रोवाइड करता कि वो आपको मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर इन एग्रीकल्चर, ऑलवेज मल्टीडिसिप्लिनरी, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में होता है। जी लाइक कुछ हैंड रेज हैं। फातिमा जायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम रिकमेंडेशन लेटर देते हैं हर प्रोग्राम के लिए, अब हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो जाहिर है अब हम टीचर से जाके कहें कि हाँ हमें हाँ हर प्रोग्राम के लिए अलग रिकमेंडेशन लेटर बनवा दें, हाँ। तो वो नहीं बनाते, मतलब अक्सर वो फ्री नहीं होते जो भी है। तो क्या ऐसा है कि हम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का एक रिकमेंडेशन लेटर बना लें और उसको हर फील्ड में लगा दें तो हमारा वो कंसिडर कर लेंगे? लेटर ऑफ मोटिवेशन एक ही बनाना होता है, आप जनरल बना रहे हो, कोई भी पाकिस्तान में नहीं, कोई भी नहीं आपको हर एक अलग अलग बना के देता, और रिकमेंड कर रहे हो आप, तो उसको क्या ही आप हर प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंड करोगे, इस तरह नहीं करना होता कि इस प्रोग्राम से रिकमेंड करो, इस प्रोग्राम में रिकमेंड करो, तो जनरल बनाओ कि इस तरह। उसमें सिर्फ आपके प्रोफेसर ने बताना होता है कि ये मेरा स्टूडेंट था, मैंने इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, और ये मेरा स्टूडेंट रहा है, दैट्स इट। कि आपको कोई प्रोफेसर रिकमेंड कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए। लाइक मेरे केस में मुझे सिर्फ इरास्मस में नहीं करना था, तो मैंने इरास्मस के प्रोग्राम्स भी नहीं, इरास्मस का भी स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो आप उसको बिल्कुल जनरल बनाते हो, कभी भी रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दिस वाज माय क्वेश्चन, थैंक यू। यू वेलकम। सलमान शोएब, ask your question. सलमान शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमजा भाई, अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि मैं तो मंडे से वेट कर रहा, क्योंकि ये जिस प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई करना था बिल्कुल उसी पे सेमिनार था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मोटिवेशन लेटर और सीवी वगैरह जो है वो बनाए भी हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उसमें बता दें कि मोटिवेशन इस प्रोग्राम के हवाले से हम किस तरह कर सकते हैं, उनके पिन पॉइंट किस तरह कुछ उसे इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टडी है बैकग्राउंड वो एक्वाकल्चर से रिलेटेड ही है, जूलॉजी, और हमने मेन इसी का में ही पढ़ा हुआ है, मतलब फिशरीज और एक्वाकल्चर। युवास से हूँ मैं भी, रावी कैंपस से। मैंने तो आपको अगर मैं आपको अपना सेंड करूँ एलओएम वगैरह या सीवी, और आप इसे रिव्यू कर दें यस श्योर डेफिनेटली आई विल। और तो। प्रोग्राम क्या आपके, आपने उसको क्राफ्ट कैसे करना है, वेबसाइट देखो। लाइक वेबसाइट को जब तक 10 दफा नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगा कि वो प्रोग्राम
जब भी LM CV लिख रही है, प्रोग्राम देखना कि प्रोग्राम मांग क्या रहा है, मेरे अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर फिर LM और CV को क्राफ्ट करो। तो इसके लिए CV पहले देखो उसे बेहतर बनाने के लिए। तो फिर मैं आपको मतलब किस तरह सेंड कर सकता हूँ, कोई मेल वगैरह या कुछ? यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक, तो मैं आपको अपना ईमेल शेयर कर दूंगी। ओके, इसी नाम से लाइबा समीन? जी। ओके, Okay, somebody is थैंक यू। asking any program related to public health. public health है, public health में ही मास्टर है, बट उसकी फंडिंग रुक गई है। तो होपफुली कि नेक्स्ट ईयर देखते हैं आता है या नहीं, बट एक और प्रोग्राम है, उसकी फंडिंग है इस साल, पब्लिक हेल्थ इन डिसास्टर्स, बट उसकी भी डेडलाइन गुजर गई है। सो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट। तहरीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, राइट नाउ मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ BS इंटरनेशनल रिलेशंस की। और मेरा जो मेन क्वेश्चन है कि जो मेरी मेन उसमें फोकस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट इज अबाउट SDGs, पब्लिक पॉलिसीज, ग्लोबल स्टडीज ना। तो मैंने उसी से रिलेटेड ही कुछ जो है अपने प्रोग्राम्स अपने लिए फाइनलाइज किए हैं कि यहाँ यहाँ मैं अप्लाई करूँगी। तो मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह से अब हम लोग एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट्स हम लोग ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे होते हैं, सोशल वर्क कर रहे होते हैं, या क्लाइमेट चेंज या SDGs पे कर रहे होते हैं, क्या इन सारी एक्टिविटीज को जब हम लोग अपनी मोटिवेशनल लेटर में एक्सप्लेन करें या अपनी CV में अगर हम कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहें, इसका हमें क्या कोई स्पेसिफिकली कोई इसमें हमें एज मिलेगा हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस में या हमारे सिलेक्शन में खासतौर पे? इट्स ऑल अबाउट यू, लाइक इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किस तरह से लिख रहे हो। आप पहले आपका प्रोग्राम मांग क्या, जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हो, मुझे आपके फील्ड के बारे में इतनी खास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो प्रोग्राम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बारे में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट फॉर एग्जांपल कर रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको मे बी एलाइजा करना आता हो या PCR की टेक्निक्स आती हो, और आप लिख रहे हो कि मुझे इंजीनियरिंग की ये टेक्निक आती है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम क्या है और आपको आना क्या चाहिए। Somebody is asking, is Erasmus fully funded or partial? It's fully funded. जी तहरीम क्वेश्चन हो गया। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था कि स्टडी गैप का तो कोई इशू नहीं होता अगर किसी का 4 साल 5 साल का स्टडी गैप हो, तो क्या वो आप कर सकते हैं अपने? अगर तो आपका उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस है उस स्टडी गैप के अंदर, तो आपको उससे आप उसे कवर कर सकते हैं। अगर आपका वो भी नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने मोटिवेशन के थ्रू उन्हें बता सकते हो कि मेरा ये गैप क्यों था और अब मुझे क्यों दोबारा से एजुकेशन कंटिन्यू करनी है। जी थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट निम्रा हफीज। निम्रा हफीज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने पूछना था कि हम उन प्रोफेसर्स के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी ईमेल आईडी वगैरह कैसे हम दे सकते हैं? तो इरास्मस के अंदर आपने किसी को कोई ईमेल नहीं करना होता है, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी भी प्रोफेसर को ईमेल नहीं करना होता। आप कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते हो, जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप स्टार्ट से एक दफा दोबारा देखना कि आप सिर्फ इरास्मस के कैटलॉग के ऊपर कोर्सेज दिए होते हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई करते हो। आपने किसी को ईमेल नहीं करनी, आपने किसी को भी कोई किसी यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन है दैट आई वुड लाइक टू ऐड, जो मैंने नहीं पहले बताया है। समबडी वाज आस्किंग कि इरास्मस के बाद आपका जो वीजा है, आपका फ्लाइट है, ये सब स्कॉलरशिप में कवर होता है या नहीं होता। बेसिकली ये जितना भी आप आफ्टर इरास्मस मोस्टली तो इस तरह होता है कि जो आपका वीजा एग्जाम्पशन मिल जाती है, आपको वीजा फी नहीं पे नहीं करनी पड़ती। फॉर बेल्जियम हमें वीजा एग्जाम्पशन मिल गई थी, उसकी हमें फी नहीं पे करनी पड़ी थी 80 यूरो, बट समटाइम्स आपको पे करनी भी पड़ती, इवन आपको पे करनी भी पड़े, फ्लाइट आप खुद पे करते हो, आपको जो भी आपका जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो आपको सब पे करनी पड़ती है। बट वो जो आपको जाते साथ आपको जो 3000 यूरो लगे, आपको जाते साथ 5000 यूरो मिल जाता है। लाइक 3000 आपका ट्रैवल अलाउंस होता है, 1000 आपका इंस्टॉलमेंट होता है, 1000 आपका मंथली होता है। तो आपका 5000 कॉस्ट जो है 5000 जो है वो पाकिस्तानी आई थिंक 16-17 लाख बन जाता है। तो इट्स लाइक आप
आप लगा भी रहे हो, आप कोई लोन ले लो या कुछ भी कर रहे हो, तो इन शॉर्ट वो आपकी फुली फंडेड में ही आ जाता है। आप अपने इरास्मस की सिलेक्शन के बाद जो भी अपने पैसे लगा रहे हो, एचईसी की वेरिफिकेशंस करवा रहे हो, वीजा प्रोसेस कर रहे हो, अपना रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूरोप पहुंच रहे हो, उसमें आप जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, वो जो मोबिलिटी की कॉस्ट है, वो इसीलिए कॉस्ट दी जाती है कि जब आप मूव कर रहे हो तो वो उसी कॉस्ट के अंदर सारा कुछ आ जाता है। और वैसे ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। ओके, आमिर अजमल। एक बंदे का क्वेश्चन है कि होप सर्टिफिकेट पे ये भी है कि आपका अगर 8th सेमेस्टर चल रहा है तो आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इरास्मस के अंदर एज फार एज आई नो 30-40% अवाम ऐसी है जो जिनकी अपने 9th सेमेस्टर के अंदर या 8th सेमेस्टर के अंदर सिलेक्शन हो जाती है, तो आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। मैं पूछ सकती हूँ अब? जी जी। या श्योर श्योर श्योर। जी मैंने ये पूछना था कि एक्चुअली मैं बैचलर्स कर रही हूँ इन zoology एंड समवन टोल्ड मी कि रिसर्च प्रपोजल इज रियली इंपॉर्टेंट अगर मैंने किसी भी बाहर की विच स्कॉलरशिप के लिए प्रपोजल अप्लाई विच प्रपोजल करना। रिसर्च प्रपोजल मतलब आई नीड टू हैव अ रिसर्च प्रपोजल जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन होती है। तो मैंने आपसे पूछना था कि इरास्मस में ऐसा कुछ होता है, मतलब रिसर्च प्रपोजल इम्पोर्टेंट है नो या फिर? नो, इट्स नॉट। इरास्मस नहीं आपसे मांगता रिसर्च प्रपोजल। आप रिसर्च आइडियाज दे दो कोई, लेकिन इट्स नॉट कि वो आपसे मांगेगा कि रिसर्च। जितने मुझे बायोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम जिन्हें मैंने अप्लाई किया था कोई भी नहीं मांगता। सही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Somebody is asking Erasmus program related to veterinary medicines. आप Erasmus के कैटलॉग में जो there's so many program related to veterinary medicines, यहाँ पे EquH है, AC Star भी इसी रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ का था, पब्लिक हेल्थ इन डिजास्टर है, आइडो का प्रोग्राम है, और भी आप डिफरेंट प्रोग्राम्स दे सकते हो जो वेटनरी रिलेटेड आता है, लेकिन आपको इस तरह मास्टर्स इन वेटनरी मेडिसिन नहीं मिलेगा। हमेशा प्रोग्राम जो है वो रिलेट करेगा, आपको वेटनरी मेडिसिन से देखना पड़ेगा। जी आमिर अजमल, अनम्यूट करें। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरे मैम 2-3 क्वेश्चन है मैम। ये जो मैम एक्चुअली मेरा भी 7 सेमेस्टर है ना, तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे कर सकते हो अप्लाई। अगर आपका 8 सेमेस्टर रह गया तो यू कैन अप्लाई। जी मैम, जी मैम। और मैम मेरा भी एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी है ना मैम, तो मैम ये जो ट्रांसक्रिप्ट पे मैम जो स्टार वगैरह होते हैं ना रिपीट पेपर में, तो मैम ये मैटर करता है या नहीं? इसका आई कांट से, बिकॉज मेरा तो था नहीं कोई, इसलिए आई कांट से कि अगर आपके F ग्रेड्स आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जी बट यू जी कैन जी मैम। अप्लाई, लाइक ओके इट्स नॉट के आप अप्लाई ना करो इस डर से, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, यू कैन अप्लाई। जी। इस चीज को ओके ओके मास्क मैम, कर थैंक सकते हो आप, इसको मास्क कर सकते हो अपनी अच्छी CV और लेटर मोटिवेशन बना के। जी जी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। रीच अफसल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम लाइक यू सेड कि आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी पर के पोर्टल पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो एक्वाएच का ये है प्रोग्राम, मैं एक्चुअली इसी पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके अलावा और भी 2 हैं जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड ही हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया ये इसके लिए एक्वाएच के लिए, और एक है IMBRC वो वाला प्रोग्राम, ये दोनों मुझे डायरेक्टली सबसे पहले तो वो घंटी यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी वेबसाइट पर लेके जाते हैं इनरोलमेंट के अगर लिए। अगर आप ऐसे अप्लाई करें तो फिर आप एरास्मस के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप फिर गेंट यूनिवर्सिटी में आई अप्लाई एम करो आप। नो नो, एक्चुअली वहाँ एक अलग वो ऑप्शन भी है, यानी इनरोलमेंट वाला है ना पूरा एप्लीकेशन में, उसमें मोटिवेशन यानी डिफरेंट चीजें हैं ना जो जिस चीज के लिए तो अप्लाई वो आपको करना है। इरास्मस की फंडिंग नहीं फिर आपको देगा। अगर आपने एक्वाएच में अप्लाई करना है तो आप एक्वाएच की वेबसाइट से अप्लाई करोगे, क्योंकि एक्वाएच सिर्फ गेंट यूनिवर्सिटी थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है। ये तो काफी बेसिक चीज है, मैं आपको पहले बताया कि आपने वेबसाइट से अप्लाई करना है। इरास्मस थोड़ी वो प्रोवाइड करे, गेंट यूनिवर्सिटी का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इरास्मस के साथ, वो तो आपको कोई फंडिंग नहीं देंगे। नहीं, उसका पहला सेमेस्टर एक्चुअली गेंट यूनिवर्सिटी में ही होना है ना, और तो फिर आपको गेंट यूनि तो फिर आपको सिर्फ गेंट यूनिवर्सिटी की फंडिंग मिलेगी, फिर आप बाकी क्या करोगे? राइट। तो इसका मतलब है यानी मैं उसकी जो है एक्वाएच की वेबसाइट पे करूँ, और इसी तरह जो दूसरी है IMBRC वाला प्रोग्राम उसकी भी फिर आप आप इरास्मस की कैटलॉग पे जाओगे और प्रोग्राम स्पेसिफिकली उस पे अप्लाई करोगे। जब आप एक्वाएच की पे अप्लाई करोगे तो वो फिर आपको गेंट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लेके जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट पोर्टल पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको फंडिंग नहीं इरास्मस की मिलेगी। हाँ राइट,
Thank you so much. Welcome. मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, जरत, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? अस्सलाम। सॉरी मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो काइंडली ये बता दें कि इरास्मस मंडल जो स्कॉलरशिप है ये इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे मैंने बेसिकली MSc में करना है, तो उसको ये सपोर्ट करती है नहीं? वन थिंग। सेकंड मैंने ये पूछना था, आपने बातें की कि एक हमें लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, सो वैसे दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, इसके अलावा भी कोई और चीज़ चाहिए होती है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा? इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी ना, तो आप इसको शुरू से देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू मैम फॉर दैट। इसका आंसर बस कर दें मुझे काइंडली, जो आखिरी दो चीज़ें पूछी मैंने। दूसरा क्या था? दूसरा मैम यही था कि एक उसका मुझे डिफरेंस बता दें लेटर ऑफ मोटिवेशन और रिकमेंडेशन लेटर का। व्हाट? सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर में डिफरेंस क्या है, वो भी आप जब पूरा सेशन देखेंगे वो तो आपको पता चल गूगल जाएगा। वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। हाँ। सर्च ऑन गूगल। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी बेसिक थिंग। मुजम्मिल, अनम्यूट चैट योरसेल्फ। जीपीटी से आई वुड से प्लीज डोंट। अगर आपको एक सीवी और लेटर मोटिवेशन ही लिखना आ रहा और आपको चैट जीपीटी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट। एरास्मुस और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है आके, यहाँ पे तो वो ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज बायोलॉजी, वो पूछेंगे आपको अप्लाई कहाँ हो रही है। इधर इट्स ऑल अबाउट थ्योरेटिकल वर्क। यहाँ कुछ भी वो क्रैमिंग सिस्टम जो पाकिस्तान में चलता कुछ भी यहाँ नहीं होता, तो वो चैट जीपीटी को यूज करेंगे, इस तरह कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, यहाँ से चीज ले लेंगे। इट वॉन्ट वर्क फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट। मुजम्मिल, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपने सेशन दिया हमें। तो वेलकम। मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर से, और मेजर है मेरा प्लांट पैथोलॉजी। तो मैम मेरा MSc चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम कोई सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह का वो है या नहीं, इसमें एरास्मस में कोई ऑप्शन वगैरह? एरास्मस इज मास्टर रिलेटेड, ना पीएचडी है ना सेमेस्टर एक्सचेंज है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये मैम कि यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली आइल्स रिक्वायर्ड होता है। आइल्स का तो आपने बताया कि एरास्मस में मैंडेटरी नहीं होता है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है। आई डोंट तो दूसरी बात ये है कि एंड मोस्टली जीआरई। एरास्मस में मोस्टली वही चलता है, आइल्स ही रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आइल्स आप रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे आपको आइल्स ही रिक्वायर्ड होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप नहीं भी अप्लाई, अगर नहीं भी आइल्स देते हो, आपको वीजा में चाहिए होगा आइल्स, तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा। ओके मैम, और दूसरी बात ये मैम, जीआरई जो यूरोपियन कंट्रीज में टेस्ट वगैरह होते हैं, तो एरास्मस में भी रिक्वायर्ड होता है एरास्मस में कोई जीआरई नहीं जीआरई टेस्ट जो होते हैं? रिक्वायर्ड। नो। अच्छा मैम, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन का आपने बताया कि इसमें हमने जो अपना रिसर्च से रिलेटेड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्लांट पैथोलॉजी है तो मैंने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें मैम जो प्रोजेक्ट मैंने देखा है उसी के हिसाब से ही मैंने रिसर्च प्रपोजल उसी रिलेटेड ही उसमें वो मेंशन करना है लेटर ऑफ मोटिवेशन में, या जो मेरा अपना रिसर्च में कंटिन्यू किया हुआ है उसी की रिलेटेड लिखना है? सॉरी आई डिडंट गेट इट। क्या आप पूछना चाह रहे हो? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में जो आप रिसर्च के बारे में आप लिखते हो, वो जो रिसर्च आपने की वही लिखनी जरूरी है, या नहीं है, जो नहीं प्रोजेक्ट पे जरूरी आप तो अप्लाई नहीं। आप कर रहे हो रिसर्च के बारे में उसी से रिसर्च के रिलेटेड बारे लिखनी में है? नहीं लिखते हो, आप अपने बारे में लिखते हो कि आपको ये प्रोग्राम क्यों करना है। रिसर्च के बारे में लेटर ऑफ मोटिवेशन होता क्या है, पहले जस्ट सर्च कि लेटर ऑफ मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन आप बता रहे हो अपनी प्रोग्राम के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। लास्ट टू हैंड रेज है, आकिब खान। यस, देन वी स्टॉप दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैंने तो चैट में भी वो क्वेश्चन पूछा है। एक मेरा दोस्त है, मैं और वो मेरा दोस्त जो है ना वो सेम के लिए अप्लाई कर रहे थे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो उसका वो एप्लीकेशन मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरा वो एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो गया है। उसका CGPA वो 3.2 समथिंग है, और मेरा CGPA 3.03 है। तो क्या ये CGPA मैटर करता है या नहीं? मेरा रिसर्च बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। मेरे BS में 6 पब्लिकेशन है, 5 या 6 अभी मुझे याद नहीं, और 2 मैंने रिज्यूमे जो है ना वो जमा किए हैं। तो रिसर्च बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग है और CGPA 3.03 है। तो क्या ये CGPA मैटर करता है या नहीं? आपके मोटिवेशन क्या है प्रोग्राम के लिए, ये ज्यादा मैटर करता है। मे बी एक पॉइंट पे आपका GPA मैटर करता भी हो, लेकिन स्टिल आप अगर आप अपना अच्छा LOM लिखते हो, अच्छी CV, एक अच्छी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो वो आपके GPA को भी मार्क्स डाउन कर देगा। जी जी, थैंक यू। आयशा, अरशद। हेलो आयशा। शायद इनका कोई इशू है। जरूरत। जर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मेरा आई कांट हेयर यू। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था, मुझे पूछना था। आई कांट हेयर यू। आप थोड़ा सा। अपना आप टाइप चैट में कर दो, आई कैन आंसर यू आयशा। सर, ये काफी देर से इनका हैंड रेज है, लेकिन पता नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके। हसीब एंड बिलाल, ये भी रिपीट हो गया। बिलाल। मैम अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम। मेरा एक ही क्वेश्चन मैम था और लड़के ने ऑलरेडी पूछ लिया है। वेट, सॉरी, आई कांट हेयर यू। जी वो कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन एक था, और वो ऑलरेडी जो है ना उन्होंने पूछ लिया। ठीक हो गया जी मेरा हसीब। एक क्वेश्चन था, पूछना है वो मैंने। जी अच्छा, जी। पूछ रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ना, स्पेशली सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले? ऑफ कोर्स, आधा इरेस्मस के प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग रिलेटेड भरे हुए हैं। ठीक है, बस उनमें से यही कुछ। मुझे तो इंजीनियरिंग का तो नहीं पता, लेकिन एक प्रोग्राम जो इधर ही जो मेरे गेंज यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रहा है, उसके अंदर IMFSC आप चेक कर सकते हैं, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है। उसके अलावा ओके सिनरम है, और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं इरेस्मस के जिनका मुझे नहीं भी पता, बट यू कैन सर्च। ओके। और मैम, होप सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी हमें देने पड़ेगा या नहीं? यस, होप सर्टिफिकेट तो आप अपनी डिग्री की जगह दे रहे हो ना, उसमें आप ये बता रहे हो कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिग्री मिली नहीं है, फिर आप ट्रांसक्रिप्ट भी देते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी मोहम्मद नदीम। लास्ट क्वेश्चन, मोहम्मद नदीम। Somebody is asking, share your FB page. I can, let me see. I don't have FB page, but I do have Instagram page. Let me see अगर मैं link share कर सकूं chat में. Wait a second. Until then, Hamza, you can answer if somebody is having question. यस यस। जी नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना एम्बेसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई वर्कशॉप या वॉलंटियर वर्क नहीं किया हुआ, तो इसको अगर मैं CV में मेंशन करता हूँ तो क्या सर्टिफिकेशन लाजमी शो कराना होती है एज अ प्रूफ? Sorry to interrupt. I shared in the chat. If you want to add me, तो आप मुझे उस पे मैसेज कर सकते हो Instagram पेज पे. Just let me know कि वर्क कर रहा है. And then अगर आपको बाद में क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. फॉर एक्वाएच, अगर किसी को एक्वाएच के अंदर लेटर मोटिवेशन रिव्यू करना है तो वो आई कैन डू, बट फॉर द अदर प्रोग्राम्स आई कैन डू.
so you can message me, और अगर मेरी कोई availability हुई, मैं free हुई, तो I can review it for you guys. Okay, sorry, what was your question? Amber C भी Ghent University में I think करवा रही है. जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई वर्कशॉप्स या वॉलंटियर वर्क नहीं किया हुआ, तो क्या मैं इसको सीवी में मेंशन कर सकता हूँ विदाउट सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेट्स अगर ना हो तो मेंशन कर दूं? हाँ, तो it's okay, you can mention. कोई इशू तो नहीं होगा? बाद में वो एज अ प्रूफ आपसे रिक्वायर तो नहीं करते कि आप शो कराएं आपने जो बात इधर मेंशन की है? It's better कि आपका proof हो, पर अगर आपके पास नहीं भी है तो you can add, it's fine. Okay, next बिलाल, मोहम्मद बिलाल. हेलो, आवाज़ आ रही है? Yes. मैम ज़रा अटेस्टेशन के बारे में बता दे कि ये कहाँ से करवानी होगी, ये भी करनी होगी या नहीं? Erasmus के अंदर अप्लाई करते हैं, आपको किसी भी टेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ अप्लाई सीधा करना होता है. Next, if somebody has question. Now time to unmute yourself. Okay, जिनका क्वेश्चन है वो अनम्यूट खुद भी कर सकती है. ऑलराइट, मैम मेरा ना ये क्वेश्चन है कि मैंने ना एक्चुअली रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाए थे, 2 से 3 लेटर्स. पहले मैंने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना था, लेकिन बनवाए जनरल रिकमेंडेशन लेटर्स थे, और वो कम से कम 7-8 महीने पहले के मैंने बनवाए थे. तो क्या मैं उन रिकमेंडेशंस को भी यूज़ कर सकता हूँ या मुझे फ्रेश रिकमेंडेशन लेटर? I'm not sure about this, but अगर आपके पहले के भी हैं तो आपको एक टीचर का रिकमेंडेशन लेटर है, वो तो आपके टीचर ही है ना, फिर भी 8 महीने बाद भी आपको रिकमेंड तो उन्होंने किया हुआ है, तो इट्स फाइन आई थिंक टू यूज द लेटर. कि बस 1 साल से ज्यादा के ना हो, बट इट्स फाइन आई थिंक. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की थी. एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे अभी ज़हन में आया कि आपने स्टार्ट में बात कर रहे थे कि क्लास में वर्सटैलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट कल्चर से हाँ. लोग वहाँ पे होते हैं. तो LOM में भी ना अक्सर रिकमेंड ये किया जाता है कि इस रिलेटेड आप बात करो वहाँ पे, आप अपना बताओ, इसलिए मैंने को कलर एक्टिविटीज़ का आपसे बात की थी. तो आपका वो आंसर ठीक है, मुझे मिल गया. मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को कैसे कवर किया था वहाँ पे LOM में, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए जस्ट प्लीज. मैंने कवर किया ही नहीं था. अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है तो नहीं है, मेरा बस एक अपना एक जर्नी थी, एक एजुकेशनल जर्नी थी, मैंने उसी को सिर्फ लेके चला. लाइक मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था. अब लाइक मुझे सबने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, आपका Erasmus में नहीं होगा, बट आई जस्ट अप्लाइड. अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, यू नेवर नो द पॉसिबिलिटीज. जी तहरीम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम मेरा सलाम. एक और क्वेश्चन है आपसे. वो ये कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं जिन पर लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो होप सर्टिफिकेट या इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ, बल्कि उन्होंने लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री है. तो क्या अगर हम लोग फाइनल ईयर में हम होप सर्टिफिकेट पे डायरेक्ट मतलब उस हाँ, पे अप्लाई आप कर कर दें दो तो? अप्लाई, यू कैन अप्लाई, जस्ट आप डिग्री की जगह होप सर्टिफिकेट लगा दो. आपको ओके. डिग्री तो मिल रही है ना, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट तो यस है. यस. ओके मैम, उसके थैंक बाद यू. somebody is asking IELTS how much score is required for Erasmus. It depends on the program, कि वो प्रोग्राम आपसे क्या मांग रहा है. प्रोग्राम की सब वेबसाइट पे सब कुछ लिखा होता है, कि जस्ट हैव टू गो एंड सी द वेबसाइट. उस पर लिखा होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर कितना IELTS चाहिए, कितना राइटिंग में चाहिए, कितना रीडिंग में चाहिए, सब कुछ लिखा होगा. And somebody asked how many programs did you apply? I applied for 13 programs. 13 programs of Erasmus. वाह. फुरकानुल्लाह. जी फुरकानुल्लाह, क्वेश्चन आप करें अगर है आपका. अदरवाइज मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ले लिए नहीं पाने. आई डोंट नो. फुरकान भाई, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें. जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इंटर्नशिप जो है या कोई पब्लिकेशन ये मैटर करती है कि नहीं, मतलब ये कि ज़रूरी तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन मैटर करती है कि नहीं? I can't tell कि वो कितना मैटर करती है. ये तो अभी सिलेक्शन कमेटी को पता है कि उन्हें क्या चाहिए. अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम. वेलकम.
ओके लाइबा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एक तो आपने स्पेशल पेपर के बाद टाइम निकाला, मुझे पता है कि ये तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है। पेपर के बाद तो बंदा कहता है कि हाँ रातें जागी हुई हैं, मेहनत की हुई है, अब जाके बस सो जाए। still traumatized, and I'm having just 3 hours of sleep. थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। और इंशाल्लाह ये मैं आप पे जो है ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो जो आपसे सीवी पर मोटिवेशन लेटर रिव्यू करना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के रिलेटेड, तो आपको जब भी टाइम मिले तो काइंडली जो है ना वो इनके रिव्यू कर दीजिएगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। स्टे ब्लेस्ड। You too. Thank you so much, and best of luck for your next semester. थैंक यू। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। Bye. Allah Hafiz. Best of luck, everybody.